सत्यव्रत, आज से ठीक 7वें दिन इस ब्रह्मांड का ये चक्र समाप्त होने वाला है। भयंकर बादल उमड़ेंगे और मूसलाधार वर्षा होगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। चराचर जगत का विनाश निश्चित है। भगवान ने आगे निर्देश दिया, परंतु मैं सृष्टि के बीजों को नष्ट नहीं होने देना चाहता। तुम एक विशाल नौका तैयार करो। उस नौका में तुम संसार की समस्त औषधियां, सभी प्रकार के अन्न के बीज, सप्तऋषि यानी कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज तथा सभी पशु पक्षियों के एक एक जोड़े को लेकर बैठ जाना। जब प्रलय का पानी बढ़ने लगे तब मैं पुनः आऊंगा। 7 दिन बीतते ही आकाश में संवर्तक नाम के प्रलयकारी बादल छा गए। बिजली की कड़क ऐसी थी मानो ब्रह्मांड फट रहा हो। धरती के भीतर से पानी फूटने लगा और समुद्र पहाड़ों को निगलने लगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान के कहे अनुसार एक विशाल नौका बनाई और सभी ऋषियों और बीजों के साथ उसमें सवार हो गए। चारों ओर केवल पानी ही पानी था। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका था। तभी विशाल लहरों के बीच वही सुनहरी मछली यानी मत्स्य अवतार प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर एक विशाल सींग था। भगवान ने संकेत दिया कि नौका को उनके सींग से बांध दिया जाए। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया और नौका को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। उस भयानक तूफान और प्रलयकारी जल में भगवान विष्णु उस नौका को सुरक्षित खींचने लगे। जब नौका प्रलय के जल पर तैर रही थी तब राजा सत्यव्रत और ऋषियों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए भगवान मत्स्य ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। इसी उपदेश को आज हम मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, कर्म और मोक्ष के रहस्यों को समझाया। इसी बीच भगवान विष्णु ने नौका को ऋषियों के संरक्षण में छोड़कर समुद्र की अनंत गहराइयों में उतर गए। वहां उनका सामना असुर हयग्रीव से हुआ। हयग्रीव ने सोचा था कि प्रलय के जल में कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान मत्स्य ने उसे ढूंढ निकाला। जल के भीतर एक महायुद्ध हुआ। हयग्रीव ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के दिव्य प्रहारों के सामने वो टिक न सका। भगवान ने हयग्रीव का संहार किया और उसके उदर यानी पेट को चीरकर चारों वेदों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वेदों के निकलते ही ब्रह्मांड में पुनः चेतना का संचार हुआ। जैसे जैसे प्रलय का वेग कम हुआ, भगवान मत्स्य उस नौका को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नौका बंधन कहा जाता है, तक ले गए। जब जल उतरा तो राजा सत्यव्रत यानी मनु ने ऋषियों के साथ मिलकर नई सृष्टि की नींव रखी। वेदों का ज्ञान पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा गया, जो अपनी निद्रा से जाग चुके थे। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया कि वे इस मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु कहलाएंगे और समस्त मानवता उन्हीं की संतान मानी जाएगी।